हाँ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ठीक है। सार्कोमियर में फिलामेंट्स की अरेंजमेंट देखी थी और जो पोर्शन बनते हैं, जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, ठीक है, एम लाइन, जेड लाइन, ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है, समझ लो। अब अपन इनकी थोड़ी सी डिटेल स्ट्रक्चर पे जाते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ सार्कोमियर में फिलामेंट्स की अरेंजमेंट देखी थी, मायोफाइब्रिल्स की, एक्टिन मायोसिन की। तो एक्टिन मायोसिन की ही डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो अपन सबसे पहले बात करते हैं मायोफिलामेंट्स में या मायोफाइब्रिल्स में एक्टिन की। मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स में सबसे पहले बात करेंगे एक्टिन के बारे में। क्लियर है? एक्टिन को जनरली हम लोग थिन फाइबर मानते हैं। क्लियर है? थिन फाइबर या थिन फाइबर मानते हैं, समझ रहे हो? क्लियर है? ये सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन की कोई ना कोई यूनिट भी होगी, मोनोमेरिक यूनिट भी होगी। तो एक्टिन बना हुआ है जी एक्टिन से। जी एक्टिन यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब्यूलर फॉर्म है एक्टिन की, इससे बना हुआ है एक्टिन। क्लियर? कैसे? तो देखो ग्लोब्यूलर फॉर्म से कैसे बना हुआ है, किस तरह की होती है ग्लोब्यूलर फॉर्म। अगर हम लोग अपीयरेंस की बात करें तो ग्लोब्यूलर फॉर्म ऐसी होती है, एक सिंगल ग्लोब्यूलर फॉर्म है, ये एक जी एक्टिन, और जी एक्टिन इस तरह से अपर साइड पे ये एक्टिव साइट होती है। क्लियर? ये क्या है? एक्टिव साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग, फॉर मायोसिन बाइंडिंग। मायोसिन के बाइंड होने के लिए ये एक्टिव साइट है। क्लियर? मायोसिन की बाइंडिंग के लिए एक्टिव साइट प्रेजेंट है। चलो अगर अपन बात करें मायोसिन की बाइंडिंग के लिए एक्टिव साइट है, तो इस एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट से, ये क्या है? मोनोमर है। इस मोनोमेरिक यूनिट से कैसे डायमर बनता है, कैसे इसका पॉलीमर बनता है, ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये मोनोमेरिक यूनिट ही पॉलीमराइजेशन शो करती है और पॉलीमर बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं एफ एक्टिन। क्लियर? एफ एक्टिन। अब एफ वर्ड का यूज तुम लोग ये कह सकते हो फाइब्रस एक्टिन के लिए भी और फाइब्रस बताने के लिए, क्लियर है, या फिर फिलामेंटस बताने के लिए, फिलामेंटस एक्टिन बताने के लिए। क्लियर? फाइब्रस या फिलामेंटस एक्टिन, समझ रहे हो? ये है, ये क्या होता है? ये पॉलीमर है। पॉलीमर कैसे बनेगा? एक के बाद एक ग्लोबुलर ये मोनोमेरिक यूनिट जुड़ती जाएगी, जी एक्टिन जुड़ता जाएगा और इससे पॉलीमर बन जाएगा। क्लियर? ये पॉलीमर बन गया, ये पॉलीमर बन गया। क्लियर? ये पॉलीमर बन गया, तो हम लोग कहते हैं कि ये है पॉलीमर, ये पॉलीमेरिक यूनिट। ये क्या है? पॉलीमेरिक यूनिट। तो इस तरह से एक्टिन का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से पॉलीमराइजेशन होती है, पॉलीमराइजेशन होती है और ग्लोबुलर एक्टिन फाइब्रस एक्टिन बना देता है। अब फाइब्रस एक्टिन की स्पेसिफिकेशन क्या है? जैसे ग्लोबुलर एक्टिन एक मोनोमर है, फाइब्रस एक्टिन एक पॉलीमर है, इस पे एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट इन पे भी है। अब मैं स्पेसिफिक डिनोट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने डायग्राम में बना दिया है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये हेलिकली कॉइल्ड होता है, हेलिकली कॉइल्ड है, हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर? समझ लो, ये नोट करो। फिर हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एफ एक्टिन का हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? नोट करो, जल्दी नोट करो।
चलो हो गया। चलो अब अपन इसका हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हेलिकॉइड कॉइल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो किस तरह से होगा, यही एफ एक्टिन है, ये हेलिकल फॉर्म करेगा। क्लियर? किस तरह से, जो डायग्राम में सर्कुलर के डायग्राम में हम लोगों ने छोटा बनाया था वही अब थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर बना लो, उसी को थोड़ा इनलार्ज करके बना लो। क्लियर? एक्टिन के उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इनलार्ज करना है। इस तरह से, ठीक है। ये एक्टिन का हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिन का हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब इसमें तुम लोग एक्टिव साइट से रिप्रेजेंट करो। एक्टिव साइट जैसे इस साइड जो एक्टिन होगा उसकी एक्टिव साइट ये होगी, मतलब एक्टिन का जो थ्रेड इस पोर्शन में होगा उसकी एक्टिव साइट बाहर की तरफ होगी। क्लियर है? इस तरह से एक्टिव साइट यानी वो जगह है जहां मायोसिन बाइंड होगा। क्लियर है? जहां पर मायोसिन बाइंड हो जाएगा। इसकी अगर एक्टिव साइड डाउनवर्ड है यानी आउटर साइड में है तो दूसरे एक्टिव फाइबर की साइड भी एक्टिव साइड भी आउटवर्ड ही होगी, नो डाउट।
क्योंकि इन्हें बाइंड होना है मायोसिन हेड से, क्लियर है? मायोसिन से बाइंड होना है, सेकंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बाइंड होना है, तो इन्हें एक्टिव साइट आउटवर्ड में रखनी पड़ेगी, क्लियर है? तो दूसरों की एक्टिव साइट भी इस तरह से आउटवर्ड में होती है, क्लियर है? ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, क्लियर है? ये फाइब्रस एक्टिन, ये फाइब्रस एक्टिन, क्लियर? ये डायग्राम समझ आया? ये स्ट्रक्चर बल्ले बड़ी एक्टिन की समझ लो। ये क्या है? ये एफ एक्टिन के थ्रेड है, ये क्या है? एफ एक्टिन है। और हम लोगों ने कहा था कि एफ एक्टिन क्या होता है? हेलिकल होता है, हेलिक्स होता है, हेलिकली कॉइल्ड होता है, क्लियर? तो एफ एक्टिन का हेलिक्स है, क्लियर? अब इसकी जो एक्टिव साइट है जहां बाइंड हो सकता है मायोसिन, वो ऐसे ही अनकवर्ड है, मतलब ओपनली है, ठीक है? तो ऐसे तो हर वक्त मायोसिन यहां से जुड़ा हुआ रहेगा, जहां भी हमें कहीं एक्टिव साइट दिखती है हम चिपके हुए रहते हैं ना, चिपक जाते हैं, तो ऐसे मायोसिन चिपका हुआ रहेगा। तो भाई इन एक्टिव साइट्स को बड़ी मजबूरी वाली बात है, ढकना पड़ता है, ठीक है? और ये चीजें हमें जनरली डेली रूटीन लाइफ में देखने को मिल जाती है, एक्टिव साइट्स ढकी हुई होती हैं। तो भाई एक्टिन की भी एक्टिव साइट ढकी हुई होती हैं, ठीक है? कवर्ड होते हैं, पर्दे में रहने दो और पर्दा ना उठाओ, ना तो खतरा है। तो इसके ऊपर भी कवरिंग होती है, ठीक है? इस तरह से कवरिंग होती है, क्लियर? एक्टिन ने भी अपनी एक्टिव साइट्स को ढक रखा है, दिखाना नहीं चाहती एक्टिन। ये एक्टिन ने अपने एक्टिव साइट्स को ढक रखा है, क्लियर है? ये एक्टिन की एक्टिव साइट्स कवर्ड है इस तरह से, और ये कवर्ड है तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई अब जब तक ये कवर्ड रहेंगे तब तक मायोसिन जुड़ नहीं पाएगा, जब तक ढकी हुई होगी क्या उखाड़ पाओ, ठीक है? तो मायोसिन जुड़ नहीं पाएगा। अब ये कवरिंग हट सकती है, हम लोग गांव में क्या करते हैं, गेहूं वगैरह निकालते हैं, इकट्ठी करते हैं, उसको ढकते हैं पल्लड़ से, तिरपाल से। अब ये मान लो ये एक्टिन का पल्लड़ है, चलो ढक दिया, अब ये हवा आने से उड़ सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पे लाला की टायर भारी भारी चीजें रख देते हैं ताकि उड़े ना हो। ऐसा ही इसके साथ किया गया है। ये जो कवरिंग है आसानी से हट ना जाए, इसलिए इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर एंटिटी रखी हुई है, ज्वाइन की हुई है यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है? जो कि 3 यूनिट वाला ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ हर पॉइंट पे अप्लाई किया गया है, या ये कह सकते हो कि तुम लोग प्रेजेंट है, ठीक है? जो अनकवर होने से रोकेगा, एक्टिन को अनकवर होने से रोकेगा, क्लियर? इस तरह से प्रेजेंट है ये, ठीक है? समझ लो। तो यहाँ इस एक्टिन के पूरे स्ट्रक्चर में हमें 3 चीजें देखने को मिली है। एक तो एफ एक्टिन का ये थ्रेड, जो कि हेलिकली कॉइल्ड है, हेलिक्स फॉर्म कर रहा है, और एक इसके ऊपर ये कवरिंग मटेरियल, समझ रहे हो? एक इसके ऊपर एक कवरिंग वाला मटेरियल, और सेकंड इस कवरिंग को रोकने के लिए रखा गया ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्लियर? ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर,
तो ये क्या है कि F15 तो हम लोगों ने लेवलाइज कर दिया, नोटिफाई कर दिया। ये बाकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो देखो बाकी ये कवरिंग के लिए यूज किया गया सब्सटेंस है या ये प्रोटीनस फॉर्म है, ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं ये ट्रोपोमायोसिन है। क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। क्लियर, ट्रोपोमायोसिन का मतलब मायोसिन को बाइंड होने से रोकने वाला सब्सटेंस ट्रोपोमायोसिन है। क्लियर, मायोसिन को बाइंड होने से रोकने वाला सब्सटेंस ट्रोपोमायोसिन है। समझ लो, ये प्रेजेंट है। ट्रोपोमायोसिन जब ये हेलिकली कोइल स्ट्रक्चर है, इसकी कवरिंग है ट्रोपोमायोसिन है, तो ट्रोपोमायोसिन भी हेलिकली कोइल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है, तो हम लोग कहेंगे डबल हेलिकली कोइल्ड है, डबल हेलिकली कोइल्ड है। क्लियर, समझ लो। नेक्स्ट ये क्या है, तो ये कवर करता है एक्टिन की एक्टिव साइट्स को, हम लोग कह सकते हैं मास्क करता है। ठीक है, मास्क द एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन, एक्टिन की एक्टिव साइट्स को मास्क करता है, उसकी मास्किंग करता है। ठीक है, उनको ढकता है, कवर करके रखता है। समझ गए, क्लियर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये एक तरह से सार्कोमियर का रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। क्लियर, समझ लो, ये ट्रोपोमायोसिन है। नेक्स्ट, अब ये ट्रोपोमायोसिन यहां से हट ना जाए, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन स्पेसिफाई करता है, तो ये स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोनिन। ये क्या है, ये ट्रोपोनिन है। ये ट्रोपोनिन है। अब ट्रोपोनिन कैसा स्ट्रक्चर है, तो ट्रोपोनिन इस अनमास्किंग को, सॉरी, इस मास्किंग को बनाए रखने वाला स्ट्रक्चर है। क्लियर, ये भी एक तरह से सार्कोमियर के फंक्शन को रेगुलेट करने वाला ही तो है। समझ रहे हो, प्रोटीन स्ट्रक्चर है तो रेगुलेटरी प्रोटीन है। क्यों, क्योंकि यही रेगुलेट करता है ना, मास्किंग हट ना जाए, अनमास्किंग ना हो जाए और बॉन्ड ना बन, मतलब ये एक्टिव साइट्स जुड़ ना जाए और डबला ना हो जाए। समझ रहे हो, तो ये भी रेगुलेटरी प्रोटीन ही है। पहला तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन है। क्लियर, सेकंड हम लोग कहेंगे कि भाई ट्रोपोनिन जो है ये कैसा रेगुलेटरी प्रोटीन है, तो ये क्या करता है, तो रेगुलेट अनमास्किंग ऑफ, या फिर हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बता दो तुम लोग कि भाई इसकी इस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल में 3 पार्ट होते हैं या 3 साइट होती है। क्लियर, 3 साइट्स प्रेजेंट है। अब ये 3 साइट कौन कौन सी है, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको इस तरह से बनाया हम लोगों ने, इसमें बताते हैं हम इस तरह 3 साइट। ठीक है, 3 साइट्स कौन कौन सी है, पहला यहाँ एक साइट है जिसे हम लोग कहेंगे टीपी, ट्रोपोनिन सी, टीपीसी। टीपीसी क्या है, टीपीसी साइट होती है, जैसे ये साइट है टीपीसी, ये साइट है टीपीसी। टीपीसी का मतलब है ट्रोपोनिन की वो साइट जहां कैल्शियम बाइंड होगा, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। क्लियर, टीपीसी है। नेक्स्ट, यहां एक साइट होती है जिसे हम लोग कहते हैं टीपीटी, तो फोर्स कोज ये है टीपीटी। क्लियर, टीपीटी का मतलब, टीपीटी ट्रोपोनिन की वो साइट है जहां ट्रोपोमायोसिन बाइंड हुआ है, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी हुई साइट है। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख देते हैं ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। यहां ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है, वो साइट है। क्लियर है। और नेक्स्ट एक साइट होती है टीपीआई, टीपीआई
टीपीआई क्या है? टीपीआई है इनहिबिटरी साइट। इनहिबिटरी साइट जो अनमास्किंग को इनहिबिट करेगी, तुम लोग कह सकते हो ये साइट है टीपीआई। क्लियर? तो इस तरह से टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई तीन साइट प्रेजेंट है किसमें? ट्रोपोनिन में। क्लियर? ट्रोपोनिन सी कैल्शियम वाली, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन वाली और ट्रोपोनिन आई इनहिबिटरी। क्लियर? ये तीन साइट्स प्रेजेंट और इस तरह हेलिकल कोइल स्ट्रक्चर होता है। ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है, ये एक्टिन का डायग्राम। क्लियर है? नोट करो इसे। हो गया? चलो, ये है एक्टिन जिसमें एफ एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है। एफ एक्टिन के ऊपर कवरिंग है ट्रोपोमायोसिन की। याद रखना, ऐसे याद नहीं रहते, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये कवरिंग क्या कर रही है? ये कवरिंग किस लिए है? एक्टिव साइट्स को कवर करके रखे, मास्क करके रखे। क्यों मास्क करके रखे? कारण ताकि ये एक्टिव साइट मायोसिन से जुड़ ना जाए, मायोसिन यहां भजड़ते से जुड़ ना जाए। ठीक है? तो मायोसिन ना जुड़े, इसलिए मायोसिन को रोकने वाला काम कर रही है ये। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन को रोकने वाला ट्रोपोमायोसिन। याद रखना। ठीक है? फिर दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, ट्रोपोनिन। क्लियर? दोनों ही रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये एफ एक्टिन, ये हम लोग कह सकते हैं फाइब्रस है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। क्लियर? एक्टिन खुद एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, तो एक्टिन इससे बना है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्लियर? समझ लो, जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस में हेल्प करेगा। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बना दो इसको, निपटाओ। हो गया? चलो, तो ये तो एक्टिन का स्ट्रक्चर था। अब अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड मायोफाइब्रिल, सेकंड मायोफिलामेंट, मायोसिन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। क्लियर? समझ रहे हो? चलो, अब अपन बात करेंगे मायोसिन के स्ट्रक्चर। ये एक्टिन का स्ट्रक्चर था, तीन पार्ट थे, एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे मायोसिन के बारे में। मायोसिन। क्लियर? मायोसिन की अगर बात करें तो मायोसिन जो स्ट्रक्चर है या मायोसिन जो पार्ट है सार्कोमियर का, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही है। ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, प्रोटीनस पार्ट है ना? नेक्स्ट, अगर मायोसिन की बात करें तो मायोसिन कैसा मॉलिक्यूल है? तो इसकी शेप होती है टेडपोल लाइक, टेडपोल लाइक शेप होती है। क्लियर? टेडपोल क्या होता है? फ्रॉग का लार्वा, उस जैसी शेप होती है इसकी। नेक्स्ट, जैसे एक्टिन जी एक्टिन का पॉलीमर है ना? ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमर है। इसी तरह मायोसिन जो है ये पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन का पॉलीमर है। क्लियर? ये क्या है? मीरोमायोसिन का पॉलीमर है। समझ रहे हो? मीरोमायोसिन का पॉलीमर। अब ये जो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग और बाकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर में मायोसिन के पास एक हेड होता है। क्लियर? एक हेड वाला पार्ट होता है और हेड से निकलती हुई इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो आपस में फिर क्रॉसिंग करेगी, इन्हें बोलते हैं क्रॉस आर्म। और क्रॉस आर्म से अटैच या आगे डेवलप्ड फर्दर ये पोर्शन
इसकी टेल होता है। क्लियर है? ये इसकी टेल है। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर है। क्या क्या पार्ट है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हेड, क्लियर है? फिर क्रॉस आर्म, और फिर टेल है। क्लियर? फिर टेल है। ये इस तरह से। अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो हेड वाला जो स्ट्रक्चर है इस पर इस तरह से साइड्स प्रेजेंट होंगी। देखो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग समझने के लिए ये साइड्स बना रहे हैं, ठीक है? इस पर इस तरह से साइड्स प्रेजेंट होंगी सामने की तरफ। ये कौन सी साइड है? ये मायोसिन की एक्टिव साइड्स है। और एक्टिव साइड्स किस लिए है? एक्टिव साइड्स फॉर एक्टिन। तो इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एक्टिन बाइंडिंग साइट है। क्लियर? अब ये जाकर के भजड़ने से एक्टिन से कैसे जुड़ जाएगा, कैसे बाइंड हो जाएगा? तो ये प्रोसेस होती है एनर्जी की हेल्प से। एनर्जी एटीपी। एटीपी एनर्जी अगर मैं कहूं तो वो एनर्जी कहां आएगी? इन्हें एटीपी रिसीव करने के लिए भी साइट रखनी पड़ती है, और ये एटीपी के रिसीविंग के लिए साइट है यहाँ इनके पास, ठीक है? ये साइट एटीपी की रिसीविंग के लिए है। ये साइट एटीपी की रिसीविंग के लिए। क्लियर? तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी बाइंडिंग साइट। ये क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट। क्लियर है? एटीपी बाइंडिंग साइट है। और एटीपी से ये क्या करते हैं? एनर्जी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एटीपी को तोड़ करके। उसके लिए इन्हें एटीपेज एंजाइम चाहिए। तो ये हम लोग बताते हैं कि ये इस तरह से यहाँ एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। हालांकि ये साइट्स के पास में ही होता है, बट हम लोग शो नहीं कर सकते डायरेक्टली ऐसे, इसलिए यहाँ शो कर रहे हैं। ये क्या है? ये एटीपेज एंजाइम है। ये एटीपेज एंजाइम है। क्लियर? समझ रहे हो? जो एटीपी को तोड़ेगा और एनर्जी निकालेगा और यूज कर देगा, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका? मायोसिन। हेड, क्रॉस आर्म और टेल वाले पार्ट प्रेजेंट है। 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। एक बार ये रफ स्ट्रक्चर बनाओ मायोसिन का, नोट करो, फिर हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसी स्ट्रक्चर में कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे। जल्दी बताओ। तो ये क्या है? ये रफ या फिर तुम लोग को सिंपल सा स्ट्रक्चर है मायोसिन का, जिससे हमें मायोसिन का फंक्शन और मायोसिन के सारे पार्ट समझने में हेल्प होती है। अब हम लोगों ने कहा था मायोसिन डेवलप हुआ है मीरोमायोसिन से। तो मीरोमायोसिन क्या है? मीरोमायोसिन इसका मोनोमेरिक यूनिट है इसकी। क्लियर है? तो मीरोमायोसिन मोनोमेरिक यूनिट है। अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अब जाना स्टार्ट करें ना, तो देखो जो मीरोमायोसिन है ये 6 पॉलीपेप्टाइड का एक यूनिट होता है, ठीक है? 6 पॉलीपेप्टाइड की यूनिट होती है। अब ये 6 पॉलीपेप्टाइड यूनिट जो है ये कैसे डिफरेंशिएटेड होगी मायोसिन में? तो हम लोग कहते हैं मीरोमायोसिन 2 पार्ट में डेवलप होता है। मायोसिन के अंदर मीरोमायोसिन के 2 पार्ट बनते हैं। एक तो बनता है इसका ग्लोबुलर हेड। ग्लोबुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्लोबुलर जैसा स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर हेड बनता है, ठीक है? समझ लो। सेकंड इसकी स्पेसिफिकेशंस के लिए, और नेक्स्ट सेकंड पार्ट है ग्लोबुलर टेल। क्लियर? ये 2 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये 6 पॉलीपेप्टाइड जो हैं
6 प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरह डिफरेंशिएटेड हुए हैं कि जो हेड है हेड के अंदर तो गए हैं तुम लोग ये मानो 4 पॉलीपेप्टाइड, क्लियर है, जिसमें हेड और क्रोस आर्म दोनों आ गए, और टेल के अंदर आए हैं 2 पॉलीपेप्टाइड यूनिट, समझ रहे हो ये। अब ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है जब हम लोग मीरोमायोसिन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसके साथ? ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन याद करो, ट्रिप्सिनोजन से डेवलप हुआ था। ट्रिप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को मीरोमायोसिन को तोड़ देगा, क्लियर है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ेगा तो ये 2 पार्ट में डिफरेंशिएटेड हो जाएगा। मीरोमायोसिन 2 पार्ट में टूटता है, क्लियर? एक पार्ट जो कि हैवी होगा तो हम लोग बोलेंगे हैवी मीरोमायोसिन, और एक पार्ट होगा लाइट तो उसे बोलेंगे लाइट मीरोमायोसिन। हैवी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह देंगे HMM, हैवी मीरोमायोसिन, और शॉर्ट लाइट वाले कह देंगे शॉर्ट में LMM, लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आए हैं, और ज्यादा पॉलीपेप्टाइड कैसे आए हैं कि भाई इसमें हेड आया है और क्रॉस आर्म आ गए, हेड और क्रॉस आर्म वाला पार्ट आ गया इसमें, ठीक है। जबकि लाइट मीरोमायोसिन थोड़ा सा लाइट है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ टेल वाला रीजन दिया है, समझ गए? ये इस तरह से होता है। तो ये अपना मायोसिन, समझ रहे हो? मायोसिन को मायोसिन या हम लोग कहें इसकी मोनोमरिक यूनिट मीरोमायोसिन को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, HMM और LMM, ठीक है? लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। ये हैवी में हेड और क्रॉस आर्म, लाइट में सिर्फ और सिर्फ टेल आ गई, क्लियर है? ये पॉइंट हुआ। चलो, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर था अगर हम लोग कहें तो। फिर हम लोग डिफरेंशिएट करके वहां डायग्राम में बना सकते हैं, टेल का अलग बना सकते हैं, हेड का अलग बना सकते हैं, बट उतना वैल्यूएबल नहीं है वो, ठीक है? तो ये मायोसिन का स्ट्रक्चर था। अब पता चला कैसे मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है। एटीपी आती है, एटीपी बाइंडिंग साइट पे बाइंड होती है, फिर एटीपी उसे तोड़ता है, तोड़ के एनर्जी निकालता है, एनर्जी निकाल करके उस एनर्जी को यूज करता है, और क्या करता है? एक्टिव साइट्स को एक्टिव साइट से अटैच करवाता है। अब एक्टिव साइट ये मायोसिन की और वो एक्टिन की, तो दोनों आपस में भजड़ करके जुड़ गए। चलो, ये एक मायोसिन था, क्लियर हुआ? समझ आया? तो एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर समझ आएगा, पल्ले बड़ा दोनों का स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं, कैसे अरेंज है, ठीक है? ये अब हम लोग फर्दर आगे चलें, थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करें इसकी, थोड़े और पॉइंट्स देखें। तो क्या होता है भाई, जैसे अगर हम लोग कहें तो ये दोनों फिलामेंट्स या ये दोनों मायोफाइब्रिल्स हैं जो कि मसल की यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, क्लियर है? समझ लो, जो मसल की यूनिट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और मसल की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मसल क्या है? सार्कोमियर, क्लियर है? तो सार्कोमियर बनाने में ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? ये प्रोटीनस पार्ट है, ये प्रोटीनस पार्ट है और ये सार्कोमियर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि भाई सार्कोमियर में कौन-कौन से प्रोटीन होते हैं? पॉइंट बनाओ, प्रोटीन्स ऑफ सार्कोमियर, यहीं से डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स ऑफ सार्कोमियर क्या यही होते हैं या कोई और भी प्रोटीन मिल जाते हैं हमें देखने के लिए? तो देखो, प्रोटीन्स ऑफ सार्कोमियर, क्लियर है? सार्कोमियर के प्रोटीन, तो सार्कोमियर में 3 तरह के प्रोटीन मिलते हैं, 3 टाइप्स। सार्कोमियर में 3 तरह के प्रोटीन मिलते हैं, कौन-कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला टाइप हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है।
स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? ये सेकंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। सेकंड हम लोग क्या कहेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्शन होगा इनके अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। और थर्ड है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन क्लियर? तो तीन तरह के प्रोटीन हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल। समझ रहे हो? चलो अब अपन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के एग्जांपल देखते हैं। सार्कोमेयर में स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सार्कोमेयर के स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एग्जांपल हमें देखने को मिलता है एक्टिनिन, क्लियर है, टाइटिन एंड डिस्ट्रोफिन। ये तीन प्रोटीन हैं जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। रेगुलेटरी प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो रेगुलेटरी प्रोटीन है अभी डिस्कस करके आए हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ये दोनों स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये है सार्कोमेयर के प्रोटीन्स। क्लियर? ये क्या है? सार्कोमेयर के प्रोटीन्स। एक्टिनिन, टाइटिन, डिस्ट्रोफिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एक्टिन, मायोसिन ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। और रेगुलेटरी प्रोटीन में ये दोनों आएंगे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। समझ रहे हो? ये सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाली प्रोटीन पार्ट है। ठीक है? और सार्कोमेयर इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से फंक्शनल होता है। समझ रहे हो? चलो ये हो गया। अब ये प्रोटीन्स नोट किए, ये प्रोटीन वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ मसल के बेसिक्स पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मसल के कुछ बेसिक पॉइंट्स में क्या है कि भाई चलो ठीक है, मसल कैसे बनी है, मसल में कौन कौन से प्रोटीन, कौन कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बट ये प्रोटीन होते कितने हैं, तो हम मसल की ऑल ओवर कंपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं। मसल की ऑल ओवर कंपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मसल को डिफरेंशिएट किया जाए तो मसल में तीन तरह की कंपोजिशन मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मसल में 70% वाटर मिलेगा। क्लियर है? मसल में 70% वाटर मिलेगा। सेकंड अभी जो डिस्कस करके आए हम लोग प्रोटीन, तो 25% प्रोटीन मिलेगा मसल में, 25% प्रोटीन्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो बच गए 5% वो है अदर मॉलिक्यूल्स। और अदर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें ना, अदर्स की बात करें तो अदर मॉलिक्यूल्स में मेनली यहाँ आयंस ही आएंगे। क्लियर है? आयंस मेनली। आयंस कौन कौन से? तो देखो आयंस में सबसे पहले यहाँ सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। ये एफिशिएंटली या इफेक्टिवली प्रेजेंट आयंस है मसल की। क्लियर? अब जैसे हम लोग सोडियम और पोटेशियम आयन, इनका फंक्शन है कि ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन इंपल्स कंडक्शन। इंपल्स कंडक्शन में अबे मसल के थ्रू जो सिग्नल कंडक्ट होंगे, मसल के पास सिग्नल आएंगे तो यही में कंट्रोल करेंगे उनको, यही कंडक्शन में हेल्प करेंगे। न्यूरल सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने वाले भी आयंस हैं। मेनली यही आयन होते हैं जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन याद करो हम लोगों ने कैल्शियम यूनिट पढ़ी है, टीपीसी, ट्रोपोनिन की कैल्शियम यूनिट। तो ये कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, बाइंड विद टीपीसी, ट्रोपोनिन कैल्शियम वाली यूनिट। क्यों? फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिन, फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिन, एक्टिन का मास्क हटाने के लिए, फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिन। क्लियर? ये बाइंड करेगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम आयन किस काम आता है फिर? तो मैग्नीशियम आयन का फंक्शन है कि ये एटीपेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। क्लियर है? एक्टिवेट एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम अभी पढ़ करके आए हैं ना,
है ना, कहां पड़ा, मायोसिन के हेड में, तो ये एटीपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। क्लियर, ये आयंस है, ये क्या है, ये आयंस है जो अदर पार्ट फॉर्म करते हैं, समझ गए। तो 70% वाटर 25% प्रोटीन, प्रोटीन के तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल, स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी, और ये अदर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। अब अगर मसल का स्ट्रक्चर, जनरल सा स्ट्रक्चर है, कोई भी मसल का डिस्कस किया जाए तो मसल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मसल का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, जनरल स्ट्रक्चर किसी भी मसल का, इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग का पोर्शन, जहां से मसल की ओरिजिन स्टार्ट होती है, जहां मसल ओरिजिनेट होती है, जहां से बनना स्टार्ट करती है, ये वो स्टार्टिंग का पोर्शन है मसल का। क्लियर है। फिर ऐसे ये आगे बढ़ा हुआ है। क्लियर है। ये मसल का स्टार्टिंग पॉइंट, इसी तरह से फिर मसल का एंडिंग पोर्शन होगा, जहां मसल जाकर के किसी दूसरे पार्ट से जुड़ेगी। क्लियर है। ये जहां किसी दूसरे पार्ट से जुड़ेगी, हम लोग कह रहे हैं फोर्स पोज, ये किसी बोन से जुड़ रही है, ये किसी बोन से जुड़ रही है। फिर ये बोन से जुड़ रही है, तो जुड़ेगी भी कुछ फाइबर्स की हेल्प से, डायरेक्ट नहीं जुड़ सकती, तो ये वो फाइबर्स हैं जिनकी हेल्प से ये मसल इन बोन से जुड़ेगी। क्लियर है। चलो अब लेवलाइज करते हैं इस डायग्राम, ये स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया है इसे। तो देखो सबसे पहला पार्ट मसल का वो हिस्सा जहां से मसल की स्टार्टिंग होती है, मसल का वो हिस्सा जहां से मसल की स्टार्टिंग होती है, वो पार्ट होता है मसल का ओरिजिन, मसल का ओरिजिन। और ओरिजिन मसल का हमेशा फिक्स रहता है, क्लियर, हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। ये जो एंड बीच में जो स्वेलन पार्ट आ गया थोड़ा सा, इसे बोलते हैं मसल की बेली, क्लियर है। और फिर जहां मसल एंड होती है, जहां जुड़ती है मसल दूसरे पार्ट से, उस पार्ट का हिस्सा होता है, उस पार्ट को हम लोग स्पेसिफिकली कहते हैं इंसर्शन, इंसर्शन। क्लियर है, इंसर्शन। और इंसर्शन कभी फिक्स नहीं होता है, इंसर्शन चेंज हो सकता है, ठीक है, मूव हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं इंसर्शन मूवेबल है, इंसर्शन मूवेबल है। क्लियर है। अब ये फोर्स पोज बोन से जुड़ी है, बोन से जुड़ी है इन फाइबर्स की हेल्प से, मसल को बोन से जोड़ने वाले फाइबर होते हैं टेंडन। क्लियर है, टेंडन्स की हेल्प से जुड़ी हुई है। ये एक मसल है, ये क्या है, ये एक मसल है, इस तरह का स्ट्रक्चर है एक मसल, समझ लो। तो मसल में 70% वाटर, 25% हम लोग प्रोटीन बताते हैं और 5% में ये आयंस बताते हैं। ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है मसल का, कुछ रफ डायग्राम वगैरह हम लोग के, ठीक है। बाकी पर्टिकुलर जो टाइप्स थी उनका डायग्राम हम लोग नोट कर चुके हैं, उनका स्ट्रक्चर बन चुके हैं, समझ लो। क्लियर है। चलो तो आज इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।